अस्सलाम वालेकुम। क्या एक नई आलमी जंग शुरू होने वाली है? एक नई आलमी सफबंदी शुरू हो चुकी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों में एक नई अलाइनमेंट का आगाज हो चुका है और दुनिया में एक नई सर्द जंग का आगाज होने जा रहा है। ये वो तमाम बातें हैं जो इस वक्त आपको इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस की सूरत में नजर आती हैं, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नए दफाई मायदे का ऐलान किया है। इस मायदे का ऐलान बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन, अमेरिका के सदर जो बाइडन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने मिलकर पिछले दिनों किया है। और इस मायदे के बारे में ये कहा गया है कि ये मायदा इंडो पैसिफिक रीजन को कंट्रोल करने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को और बरतानिया के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए किया गया है। ये इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन वो आप ये समझें कि जो एक तरफ इंडियन ओशन है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, और कुछ हिस्सा इंडियन ओशन का और कुछ हिस्सा पैसिफिक ओशन का मिलके इंडो पैसिफिक रीजन बनता है। और ये वो सारे का सारा समुद्री एरिया है, जो समुद्री एरिया इंडियन ओशन का वो हिस्सा जो पाकिस्तान और गल्फ के साथ आके मिलता है, और पैसिफिक ओशन का वो हिस्सा जो चाइना और आगे ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। इस पूरे के पूरे समुद्री खित्ते को इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, इंडो पैसिफिक कहते हैं। तो इस पूरे एरिया में अमेरिका के असर और रसूख को बढ़ाने के लिए, बेसिकली चाइना को कंट्रोल करने के लिए इस मायदे का ऐलान किया गया है। इसके ऊपर चाइना की तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन आया है और दूसरी तरफ इस मायदे की वजह से बहुत सख्त रिएक्शन यूरोप में आ रहा है। यूरोपियन यूनियन जो ऑलरेडी बरतानिया यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है, आप जानते हैं, और अब बरतानिया के अलावा जो बाकी यूरोप है उसमें और अमेरिका और बरतानिया में फासले बढ़ना शुरू हो गए हैं। और इस मायदे ने तो इस पूरे के पूरे सूरत हाल में बहुत अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक डील थी, मल्टी बिलियन डॉलर की डील फ्रांस के साथ थी, और फ्रांस ने उस मल्टी बिलियन डॉलर डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर सबमरीन देनी थी। और वो सबमरीन का मायदा ऑस्ट्रेलिया ने, जो ही ये मायदा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया ने उस सबमरीन का जो मायदा था या जो उसकी डील थी उसको मनसूख कर दिया है, जिसका फ्रांस ने बहुत बुरा बनाया है। बल्कि फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा ने यहाँ तक कहा है कि ये फ्रांस की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। तो इसका मतलब यह है कि इस मायदे की वजह से चीन में बेचैनी पैदा हो रही है। रशिया डेफिनेटली इस मायदे को पसंद नहीं करेगा, और इसके अलावा वो तमाम ममालिक जो चाइना के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, जिनमें अफगानिस्तान के आसपास के ममालिक भी शामिल हैं, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, तुर्की भी है, इन सारे ममालिक के ऊपर भी इसके असरात होंगे। और बिलखुसूस यूरोप के ऊपर भी इसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं कि यूरोपियन ममालिक ने इस मायदे को अच्छी नज़र से नहीं देखा, बल्कि इसको अपने मफादात के ऊपर एक हमला तस्वर किया है। लिहाजा इस वक्त दुनिया में एक नई सफबंदी होने जा रही है, और इस नई सफबंदी में वो तमाम ममालिक जो चाइना के साथ ताल्लुक रख रहे हैं उनका एक ब्लॉक बन रहा है, और यूरोप बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। और अगर मुस्तकबिल में यूरोप अपने आप को चाइना के साथ अलाइन कर लेता है तो इसका यकीनन नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका की जो वाहिद सुपर पावर की इस वक्त पूरी दुनिया में एक पोजीशन है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और ये सारी की सारी सूरत हाल उसके बाद पैदा हुई है जब अफगानिस्तान से अमेरिका को और नेटो को विड्रॉ करना पड़ा, चूंकि अमेरिका के साथ नेटो के जो इत्तेहादी हैं उनके ताल्लुकात कशीदा होते जा रहे हैं, और नेटो के ममालिक ने अमेरिका की इस तरीके से अफगानिस्तान से पसपाई के ऐलान को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर बहुत तनकीद की गई है और इसको एक तरह का 20 साल का ज़िया करार दिया गया है। लिहाजा इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो नई सफबंदी हो रही है इसको देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात होंगे? यकीनन अगर दुनिया में चाइना के मफादात को जितना आप ये समझें कि रिस्क होगा और चाइना के मफादात के ऊपर जितनी जद पड़ेगी उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस में इजाफा होगा, पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा होगा, और CPAC की जल्द अज जल्द तकमील चाइना का
चाइना की तरजीह बनेगी, और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त वो बड़ी अहमियत का आप ये समझें कि ऑलरेडी उसको बहुत अहमियत हासिल है और उसको मजीद अहमियत हासिल हो जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल को आप ये देखेंगे इसका नतीजा क्या निकलता है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सारी की सारी ये सूरत हाल पूरी दुनिया में डेवलप हो रही है और ताकत के नए पूल बन रहे हैं, और अगर यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में आपस में जो ताल्लुकात हमेशा नेटो की सूरत में और दीगर इत्तेहाद की सूरत में बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, इन ताल्लुकात में अगर कमजोरी आती है और ये जो नया ब्लॉक बना है अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का, ये मजबूत होता है और यूरोपियन यूनियन इस ब्लॉक से दूर होती है और वो चाइना के करीब आती है, तो इसके असरात डेफिनेटली आलमी सियासत के ऊपर बहुत मुस्बत पड़ेंगे और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत सारे नए मौके पैदा होने का इम्कान है। तो ये अहम खबर थी जो मैंने आपके सामने पेश की, और इसके जो आइंदा आने वाले असरात हैं वो भी मैंने चाहा कि आप तक पहुँचाए जाएँ, क्योंकि ये नई ओपनिंग्स उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए खुलने जा रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए मैसर होंगी, और इंशाअल्लाह इससे उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ एक पेशरफ्त होगी, और इस जो इंटरनेशनल नई सफबंदी है इसके नतीजे में जब नई ताकतों का ज़हूर होगा तो उसका यकीनन ये नतीजा निकलेगा कि जो एक बड़ी ताकत है उसका जो पूरी दुनिया पर असर है वो कम होगा, और उस असर के कम होने की वजह से जो कमज़ोर ममालिक हैं, जो छोटे ममालिक हैं, उनको फ़ायदा पहुँचने का इम्कान होता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।